हेलो एवरीवन, खुशामदीद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये फ़ोटोशॉप के ऊपर है, फ़ोटोशॉप का पार्ट 4। ये फ़ोटोशॉप का अगला एपिसोड मान लीजिए आप, पार्ट 4 एपिसोड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फ़ोटोशॉप में लेयर मेनू के बारे में। फ़ोटोशॉप के लेयर पैलेट या लेयर मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन से हमारे लिए काम के हैं। और साथ में हम डिस्कस करेंगे फ़ोटोशॉप में जो लास्ट में आपको लेयर पैलेट साइड में मिलता है, वो लेयर पैलेट क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो मैं हूं काशिफ नफीस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में नाइस टेक एजुकेशन में। इसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर के नए नए ज्ञान मिलेंगे। अगर आप कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फ़ोटोशॉप में लेयर मेनू के ऊपर। फ़ोटोशॉप में लेयर मेनू है क्या, कैसे काम करते हैं। तो पहले तो आपको बताऊँ लेयर है क्या। लेयर क्या होता है? लेयर एक परत दर परत सारी सीक्वेंस वाइज सारे आइटम्स को अलग अलग लेयर्स पे रखता है। लेयर को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं लेयर किस लिए काम आता है, क्या होता है। तो आप ये समझिए कि एक बटर पेपर है, उसके ऊपर दूसरा बटर पेपर, उसके ऊपर तीसरा, मतलब एक में जो आपने बनाया वो उसी बटर पेपर में रहेगा। उसको आप रिमूव करेंगे तो उसे आप हटा सकते हैं, इससे दूसरे बटर पेपर पे या दूसरे सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह एक एक ऑब्जेक्ट, मतलब आपने कोई फोटो लाई, उसके पीछे बैकग्राउंड रखना है तो वो दूसरे लेयर पे रहेगा, फोटो दूसरे लेयर पे रहेगी। फोटो के ऊपर कोई नया आइटम आप लिख रहे हैं तो वो तीसरे लेयर पे रहेगा। इस तरह लेयर बाय लेयर सारे आइटम जम जाते हैं। जब कंटेंट पूरी तरह से बन जाता है तो उसे फोटो में एक्सपोर्ट करके जब सेव कर लेते हो वो वापस से एक इमेज बन के सेव हो जाता है। लेकिन जब आप काम करेंगे फोटोशॉप में तो ये लेयर बाय लेयर एक सीक्वेंस में पूरा जमा हुआ होगा। ये फोटोशॉप आपके सामने खुला हुआ है और इस फोटोशॉप में आपको इस तरफ टूल्स मिलते हैं और इधर जब आप जाएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड की स्क्रीन में तो लेयर पैलेट में। तो चलिए हम चलते हैं सीधा लेयर मेनू में। और लेयर मेनू ये फोटोशॉप आपके सामने खुला हुआ है, ये है इसमें लेयर मेनू, चौथा मेनू है ये। और इस लेयर में कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन लोगों को काम में बहुत हेल्प करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी सारी चीज़ें हिडन दिखाई दे रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोई फाइल यहाँ पे नहीं खुली है। हमको कोई सी फाइल यहाँ पे खोलनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारे लेयर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक पुराना बनाया हुआ कोई कंटेंट खोल लेता हूँ। ये मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पोस्ट बनाया था, इसको मैंने फ़ोटोशॉप में यहाँ पर डिज़ाइन किया है। अब देखिए बैकग्राउंड में ये जो है ऑब्जेक्ट है सबसे पीछे, वो जो कलर दिख रहा है ब्लैक एंड ग्रे का ग्रेडियंट, ये एक बैकग्राउंड इमेज है। तो ये इतने सारे आपको यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए लेयर इतने सारे हैं, सबसे पीछे ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, फिर इस तरह से एक एक करके हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर हम लेयर मेनू में पहले आते हैं। नया लेयर लेने के लिए न्यू लेयर का इस्तेमाल करते हैं। 2-3 लेयर को मिला करके एक साथ ग्रुप करना हो तो अपन ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक ये लिया और कंट्रोल बटन दबा के दूसरा ले लिया और ये तीसरा ले लिया। 3 लेयर मैंने यहाँ पे ले लिया। तीनों को लेयर मेनू में जाके और न्यू के अंदर जाके ग्रुप कर देंगे तो तीनों लेयर एक साथ हो जाएंगे। उससे होगा ये कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो उसके साथ दूसरा और तीसरा तीनों एक साथ मूव होंगे। तो ये हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक, ये एक अलग लेयर में बना है, उसके ऊपर ये एक अलग लेयर में बना है, ये सारे अलग अलग लेयर में मान लीजिए बने हैं। तो इन तीनों को हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। तीनों एक साथ मूव होंगे, एक साथ रिसाइज होंगे। ये फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। लेयर में न्यू में नया लेयर लेने का ऑप्शन मिलेगा। डुप्लीकेट लेयर, उसी लेयर की एक और कॉपी तैयार करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट की आपको कॉपी करनी तो भी आप लेयर को कॉपी कीजिए तो ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स बना, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स की कॉपी सेम टू सेम मुझे यहाँ भी चाहिए। तो हम इसको क्लिक करके लेयर में जाएंगे, इसमें मिलेगा डुप्लीकेट लेयर। जैसे ही डुप्लीकेट लेयर दबाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जस्ट रिपीट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। देखिए एक एक करके ये 2 हैं यहाँ पे लेयर्स। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ। मान लीजिए ये लेयर है, मैंने सेलेक्ट किया है, लेयर में जाते हैं, डुप्लीकेट लेयर दबा देते हैं तो वो लेयर 3 की कॉपी 3 हो गई। यहाँ पे एक और लेयर कॉपी 5 हो गया। देखिए अब उसकी 4 कॉपीज़ हो रही है एक एक करके। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया फिलहाल। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो लेयर में वापस चलते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ में अगर आप क्लिक करेंगे तो लेयर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर को नाम दे दीजिए। बैकग्राउंड का लेयर देने का ऑप्शन है तो ये कोई खास यूज़फुल नहीं है। लेयर स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो ये काम की चीज़ें हैं दोस्तों। ये लेयर स्टाइल बड़े काम की चीज़ें हैं यहाँ पे। लेयर स्टाइल में आप बहुत सारी नई नई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।
ब्लेंडिंग ऑप्शन कहलाता है। ये यहाँ से खुलता है और ये लेयर में डबल क्लिक करने से भी खुलता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी में आते हैं हम, प्रॉमिस, ये लिखा है प्रॉमिस फॉर टॉप क्वालिटी एजुकेशन, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गया, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो भी ब्लेंडिंग ऑप्शन खुलेगा। इसको लेयर स्टाइल, ये हेडिंग लिख रहा है और ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। कैंसिल किया, लेयर मेनू में चलते हैं। यहाँ भी आपको लेयर स्टाइल के अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप शेडो लगाने के लिए, इनर शेडो लगाने के लिए, आउटर ग्लो लगाने के लिए, इनर ग्लो लगाने के लिए, बेवल एंड एम्बॉस, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, बहुत सारी, ये सारी चीज़ें बड़े काम की हैं, बेहतरीन आइटम्स है। ये जो आपको ग्लो दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, ये मैंने यहीं से लगाया है ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर से। ये ऐसा लग रहा है कि एक बॉक्स है, उसके नीचे उसकी LED लाइट जल रही है जिसकी रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे भी देखिए इनके पीछे जो ये हल्का सा शेडो आ रहा है फोटो के नीचे, ये इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन से मिलेगा। इस काले वाले बॉक्स के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे लाइट जल रही है, तो वो भी इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन से मिलेगा। ये कॉन्ग्रेचुलेशन हल्का सा 3D टाइप का लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है, ये भी ब्लेंडिंग ऑप्शन से ही मिलेगा, लेयर प्रॉपर्टीज से ही मिलेगा। तो लेयर ऑप्शन यहाँ पे बड़े काम की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे लेयर में। तो लेयर स्टाइल में वापस चलते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका मैं अलग से प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं बस बता दे रहा हूँ। ड्रॉप शेडो यहाँ से लगाते हैं, इनर शेडो यहाँ से लगाते हैं, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बेवल एंड एम्बॉस, ये सारी काम की चीज़ें हैं। ड्रॉप शेडो परछाई के लिए, इनर शेडो अंदर की तरफ परछाई के लिए आएगा, आउटर ग्लो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हल्का सा ग्लो वाला कलर आपको मिल जाएगा, इनर ग्लो अंदर की तरफ ग्लो देगा, बेवल एंड एम्बॉस ये बनाएगा जैसे ये लिखा है एजुकेशन, यहाँ पे हल्का सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बनाने के लिए आप बेवल एंड एम्बॉस ऑप्शन यूज़ करेंगे। सातिन बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल करके मैं आपको आगे की ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊंगा, मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और पैटर्न ओवरले में पैटर्न बनाने के लिए, स्ट्रोक बॉर्डर लगाने के लिए होता है, बाकी इधर के काम के चीज़ें नहीं है। कॉपी लेयर स्टाइल, पेस्ट लेटेस्ट लेयर स्टाइल बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। मान लीजिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब लेयर में चलते हैं। लेयर स्टाइल के अंदर कॉपी लेयर स्टाइल किया और इसमें लेते हैं अपन अचीवमेंट को, मैंने ये लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो ये जो लिखा हुआ है इसका लेयर ये सेलेक्ट हो गया। अब लेयर में वापस चलते हैं, स्टाइल में चलते हैं और पेस्ट लेयर स्टाइल करते हैं। देखिए वो लेयर स्टाइल इसमें भी पेस्ट हो गई, वही कलर, वही सेम उभरा हुआ जैसा उसमें लिखा है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो ये है लेयर स्टाइल को कॉपी एंड पेस्ट करना। इसके बाद लेयर में वापस चलते हैं, लेयर स्टाइल के अंदर तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। स्मार्ट फिल्टर कोई ख़ास यूज़फुल है। न्यू फिल लेयर, नया लेयर लेने के लिए है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर, नया लेयर लें और इसमें से कोई ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करके लें, ऐसा कुछ होता है। ये लेयर मास्क मास्किंग के लिए होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। वेक्टर मास्क से भी छोड़ सकते हैं आप। स्मार्ट ऑब्जेक्ट टाइप, रेस्टराइज समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए टेक्स्ट लिखा आपने, तो वो टेक्स्ट लेयर जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, उसको और आप रेस्टराइज कर देंगे तो वो ड्राइंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये लिखा मैंने बी, इसको सेलेक्ट करके मैं बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पे बी सेलेक्ट करके मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, ये लिखा हुआ है। अभी ये देखिए टी बना है इसमें, मतलब आप इसे सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसकी लेटर स्टाइल वगैरह अभी सब बदल सकते हैं आप। ये सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ जाना है आपको कैरेक्टर में, यहाँ जाना है और इसमें कोई भी अच्छी सी लेटर स्टाइल जो आपको ठीक ठाक लगे आप इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। अब आप यहाँ चलते हैं लेयर में जाके इसको कर देते हैं रेस्टराइज टाइप। ओके, अब इसका लेयर देखिए आप क्या हुआ इसके साथ। ये देखिए ये यहाँ पे टी बना है, इसमें टी नहीं बना है। इट मीन्स ये अब ड्राइंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, इससे ये सेलेक्ट नहीं होगा, ना ही इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ेगा, ना इसकी लेटर स्टाइल चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगी। हाँ, खींचने से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन लेटर स्टाइल वगैरह आप चेंज इसकी नहीं कर सकते। अब ये ड्राइंग बन चुका है। तो ये किससे होता है? टेक्स्ट को ड्राइंग में कन्वर्ट करना रेस्टराइज करने से होता है। ये लेयर मेनू में आपको मिलेगा। न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस यूज़फुल नहीं है। ग्रुप लेयर, कई लेयर को सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर दीजिए ताकि सारे लेयर एक साथ हाइड हों, एक साथ ही मूव हों। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे।
लेयर में आगे मिलेगा हाइड लेयर, कोई एक लेयर आपको इसमें से छुपाना है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपको गायब करना है। जैसे ये बी लिखा है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ तो लेयर ये गायब हो गया यहाँ से। तो वो यहाँ से भी होता है, ये आँख बनी हुई है हर लेयर के सामने, इस आँख को आप बंद कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया। फिर लेयर में चलते हैं, अरेंज ऑप्शन यहाँ पे काम का है, ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। जो आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना चाहते हैं वो चीज़ होती है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। फॉर एग्जांपल ये एक शेप बना है वाइट कलर का, मेडल्स टाइप का, तो इसके नीचे से वो गुलाबी रंग की एक लाइन गई है, मैं चाहता हूँ वो इसके ऊपर से जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे चलें लेयर में और चलते हैं अरेंज में और करते हैं इसको सेंड टू बैक। वो सबसे पीछे चला गया, देखिए वो इसके पीछे भी गया और ये ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड है उसके भी पीछे चला गया और दब गया अंदर जाकर के, देखिए सबसे लास्ट में चला गया है। इसको उठा के वापस ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए वो उस कलर से, बैकग्राउंड ग्रे से तो ऊपर आ गया लेकिन इस पिंक वाली लाइन के पीछे रह गया है। तो ज़्यादातर इसको सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट हम यहाँ से करते हैं लेयर से। जिस लेयर को जिसके ऊपर रखोगे वो ऊपर दिखाई देगा और नीचे रखोगे तो वो नीचे दिखाई देगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम लेयर में चलते हैं, वापस अरेंज ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। अलाइन में क्या है, कई ऑब्जेक्ट एक साथ आपको, मान लीजिए सारे ऑब्जेक्ट, ये फोटो है, मान लीजिए एक फोटो ये, एक फोटो ये, एक फोटो ये, सबको मैं एक बराबर बैलेंस में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे अलाइन करना पड़ेगा। देखते हैं करके, सेलेक्ट किया इसको, इसको और इसको, तीनों को सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट बटन से। लेयर में चलते हैं, अलाइन में चलते हैं, अलाइन में करते हैं अपन लेफ़्ट। ये देखिए लेफ्ट साइड से बराबर हो गई, राइट साइड से छोटी बड़ी है लेकिन लेफ्ट साइड से बराबर हो गई। तो ऐसा मेजरमेंट अगर आप खिसका करके बराबर से रख रहे हैं और आपसे ठीक से नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाके लेयर मेनू में जाके उसको अलाइन कर दीजिए। लेयर में अगेन चलते हैं, अलाइन के बाद डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बाद लॉक लेयर है, किसी लेयर को लॉक करना है। जैसे मान लीजिए आप इसको पकड़ रहे हैं, पीछे की चीज़ बार बार पकड़ में आ जा रही है। मान लीजिए मैं ये लाइन पकड़ रहा हूँ, ये लाइन ना पकड़ में आके ये पीछे का मेरे को बैकग्राउंड पकड़ में आ जा रहा है, तो मैं बैकग्राउंड को लॉक कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे भी लॉक बटन मिलेगा आपको लेयर पैलेट में, ये मैंने लॉक कर दिया। अब बैकग्राउंड नहीं पकड़ में आएगा, ये तो सबसे नीचे का पकड़ में आ रहा है, लॉक हो गया, ये कुछ नहीं होगा। अब मुझे या तो वो पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ये है आपका लेयर मेनू में। अब आते हैं लिंक लेयर, दो लेयर को जोड़ देना, उसके बाद फिर सेलेक्ट लिंक लेयर। यहाँ पे मर्ज वगैरह काम का, ये देखिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए दो लेयर लिया मैंने, मैं इस लेयर के साथ इस लेयर को, ये दोनों लेयर है, टू यू फॉर दिस और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही लेयर में हो जाए। तो मैं इस ऊपर वाले को, ऊपर जो है और ये नीचे है, ठीक है, ये नीचे है वो ऊपर है, ऊपर वाले को नीचे के साथ मर्ज कर सकता हूँ। उसके लिए लेयर मेनू में जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा मर्ज डाउन ऑप्शन। मर्ज डाउन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मर्ज विजिबल ऑप्शन आ रहा है और फ्लैटन इमेज आ रहा है। अगर आप फ्लैटन इमेज करेंगे तो क्या होगा, सारे लेयर्स एक में आ जाएंगे, मतलब एक जेपीजी इमेज बन जाएगी ये। फिर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी जैसे हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पकड़ के उसका कलर चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, साइज बदल रहे हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे अगर हमने फ्लैटन इमेज कर दिया। तो हमको ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, मूव करना है, एडिटिंग करनी है, तो मुझे फ्लैटन इमेज नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब मैं आता हूँ मर्ज वाले ऑप्शन में। मर्ज यहाँ पे कैसे होगा, देखिए मर्ज मुझे डाउन नीचे वाले के साथ इनको और इनको, कॉन्ग्रेचुलेशन ऊपर वाली लाइन और टू यू, ये दोनों को मैं एक लेयर में चाहता हूँ, दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। ऊपर वाली लेयर में आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मर्ज डाउन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये ऐसा हो सकता है जब ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो ड्राइंग, ऊपर वाली ड्राइंग नीचे वाले ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेयर के साथ मर्ज हो सकती है। देखते ये देखिए मर्ज डाउन ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये वाले के साथ ये वाले को आप मर्ज कर दीजिए, दोनों एक साथ एक लेयर में ही रहेंगे, एक को मूव करेंगे तो दूसरा भी मूव होगा। ये होता है मर्ज डाउन, जस्ट नीचे वाले लेयर के साथ ऊपर वाले लेयर मर्ज हो जाएगा। मर्ज विजिबल अगर आप यूज करेंगे तो जितने लेयर शो हो रहे हैं ये सारे के सारे लेयर एक साथ फ्लैटन में चले जाएंगे या एक साथ पूरे के पूरे शेयर हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ लेयर को मिलाना चाहते हैं तो क्या करिए, बाकी के लेयर को यहाँ से हाइड कर दीजिए। ये सारे लेयर गायब होते जा रहे हैं, ये तो जो दिख रहा है वो पूरा मर्ज हो जाएगा, वो पूरा एक में आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 6-7 लेयर को एक साथ एक में लेना चाहते हैं तो बाकी को हाइड कर दीजिए और जो दिख रहा है वो सारा एक लेयर में उतर जाएगा। तो ये मर्ज करने का तरीका है यहाँ पे।
ओके, मैं इसे वापस ले लेता हूँ, फिर लेयर में चलते हैं। तो ये भाई ये तो ख़त्म हो गया पूरा। इस लेयर मेनू में रिपीट करता हूँ, न्यू ऊपर ऑप्शन, न्यू वाला सेक्शन काम का है, लेयर प्रॉपर्टीज़ काम की है, लेयर स्टाइल तो बहुत काम की चीज़ है। इसको मैं अलग से फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि इसमें मैं नई नई चीज़ें आपको बता पाऊँ। ये आपकी इमेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, बहुत बढ़िया बनाएगा। कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट बनाएंगे अगर आप, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन बड़े यूज़फुल का है, याद रखिएगा। फिर इधर आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, अगर आप स्किप भी करते हैं तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको लेयर ग्रुप करना, अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मर्ज काम की चीज़ है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। लॉक लेयर काम का है यहाँ पे, और रेस्टराइज कभी कभी काम पड़ सकता है इसका आपको। बाकी मास्किंग और इधर पे उतनी खास चीज़ें नहीं हैं। अब आते हैं अपन लेयर में, लेयर पैलेट के ऊपर। तो लेयर तो आपने ये देखा, और ये है लेयर पैलेट। मान लीजिए ये ना खुला हो, यहाँ पे ये लेयर्स दिख रहा है, मान लीजिए ये लेयर बंद है ही नहीं, तब आप लेयर लाएंगे कैसे? तो अब आपको विंडो में जाना है। ये जितने भी बॉक्सेस खुलते हैं, टूल बॉक्स, वो यहाँ से खुलते हैं विंडो मेनू से। इसमें से आपको लेयर में क्लिक करना है, ये लेयर वापस आ गया। अब सारे लेयर्स आपको पूरे एक लाइन से दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? अगर आप कोई लेयर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए नाइस्टेक परिवार जो लिखा है, ये जो लिखा है इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये नॉर्मल ऑप्शन है, डिसॉल्व ऑप्शन है, मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई में ये उस बैकग्राउंड कलर के साथ मिक्स हो जाएगा जा करके, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। कलर डॉज अगर आप लेंगे तो ये फ़ोटो में अलग इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ टेक्स्ट में खास यूज़ नहीं दिखा पाएगा। विविड लाइट करेंगे तो उसकी लाइट चेंज होती हुई आपको हल्की सी दिखाई देगी, और हार्ड मिक्स करेंगे तो फिर और भी कलर्स इसके। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद यहाँ ओपेसिटी मिलता है, ये यूज़ में आता है बहुत बार। मैं चाहता हूँ कि मैं जो लिखा हूँ वो लाइट कलर से हल्का हल्का दिखाई दे, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी, मतलब इस टेक्स्ट में मैंने ट्रांसपेरेंसी लगा दी है। ट्रांसपेरेंसी लगाने से वो टेक्स्ट धुंधला हो गया, हल्का हल्का दिखाई देने लगा। कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ती है अपन को कि इमेज हो बड़ी सी लेकिन वो हल्की हल्की दिखाई दे, तब आप यहाँ पे लाने के बाद वो इमेज जिस लेयर में है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ जा करके उसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए। तो ये लेयर पैलेट है, इसमें ये सारे लेयर्स हैं। किसी एक लेयर का दूसरे लेयर के आगे पीछे क्रम बदलना हो, उसके ऊपर लाना हो, उसको उसके नीचे लाना हो, तो ये सब करने के लिए आप इसको पकड़ के इधर से उधर मूव कर दीजिए। जो लेयर ऊपर होगा वो यहाँ ऊपर दिखाई देगा, जैसे कि ये सबसे ऊपर इसमें ये होगा, उसके नीचे ये लेयर है, उसके नीचे ये लेयर है, और उसके भी नीचे ये लेयर है जो बैकग्राउंड है। तो इसी क्रम से इसको सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों लेयर पैलेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वहाँ पे हम मिलेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग का यूज़ हम अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को और थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। हैव अ गुड डे।